अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव ऑनलाइन अप्लाई करूंगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जो कि फास्ट के नाम से मशहूर है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में आज हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो इस वीडियो को ट्यूटोरियल को जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को लाइव में सामने करके दिखाऊंगा और एप्लीकेशन सबमिट करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये वेबसाइट है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक एडमिशन का सेक्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने सिंपल ही अपना माउस इसके ऊपर करना है। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सब मेन्यू मिलेगा, जहाँ पे हाउ टू अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने सिंपल इसको ओपन करना है, और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा इसी सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस क्लिक हेयर के ऊपर आप लोग अपने माउस से या अपने मोबाइल की पैड से इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसी एडमिशन पोर्टल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ताकि आप लोग आसानी के साथ डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकें। आप लोग बगैर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इसको तलाश किए बगैर मैंने ये लिंक दे दिया है, ताकि आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इस एडमिशन पोर्टल के ऊपर भी आ सकें। खैर, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपना क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि जितने भी नए एप्लीकेंट्स लॉगिन करते हैं तो उनको अपना पहले लॉगिन बनाना होता है, जो कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही बनता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर साइनअप है, साइनअप को हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ़ ऑल फिलअप करना है, ताकि हम साइनअप कर सकें। साइनअप करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको हम लोग इधर दर्ज करेंगे, और मैं आप लोगों के सामने लाइव दर्ज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास नेशनलिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट रहने दें। अगर किसी और कंट्री से हैं तो यहाँ से अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना CNIC नंबर या फॉर्म बी का जो नंबर होता है उसको लिख दीजिए। डैशेस यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपने सिंपली नंबर लिखना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल का नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। वो ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो इस वक्त आपके पास एक्टिव है, और उसके ऊपर आप ईमेल वगैरह रिसीव कर सकते हैं, ताकि बाद में आप किसी कम्प्लिकेशन का शिकार ना हो। उसके बाद रीटाइप ईमेल, वो ईमेल आप दोबारा से यहाँ पर लिखिए। और उसके बाद आप लोगों ने अपना कोई अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सेटअप करना है, जो आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और उसको याद रखना होगा। उसके बाद वही पासवर्ड दोबारा से लिखिए। उसके बाद अप्लाइंग फॉर को सिलेक्ट कर लीजिए। आप बैचलर, मास्टर या PhD जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जितने भी एडमिशन ओपन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। बैचलर के ओपन होंगे तो बैचलर होगा, अगर मास्टर और PhD की भी ओपन होंगे तो यहाँ पर मास्टर और PhD की भी आ रहे होंगे, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे जहाँ पे कोड का ऑप्शन है उसके सामने एक कैप्चा है, और कैप्चा के साथ एक जो है यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, आई एम नॉट अ रोबोट। आपने आई एम नॉट अ रोबोट के साथ जो चेक बॉक्स बना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आप लोग वेरीफाई हो सकें कि आप रोबोट नहीं हैं। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को कुछ इमेजेस वगैरह दिखाए जाएँ और आपको कहा जाए कि आप सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो इस तरह ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका साइनअप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है आप हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास सबसे ऊपर पहले जो है जहाँ पे लॉग आउट लिखा होता है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपके पास एक ARN जो कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दे दिया गया। आप इसको याद कर भी सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, ताकि आप लोगों के बाद में ये काम आता रहे। उसके बाद हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, जिसको हम लोगों ने फिलअप करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं, मैं आप लोगों को लाइव फिल करके दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर फुल नेम का ऑप्शन है। आप लोगों ने अपना कंप्लीट नेम जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखे हुए वैसे के वैसे लिख दें। उसके सामने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। उससे नीचे अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उससे नीचे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपना सिटी का नेम जो है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है जिस सिटी में आप रह रहे हो आपको लगता है कि ये सिटी आपका और वो उसका नाम जो है यहाँ पर नहीं हो, तो अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जो आपका नियरेस्ट सिटी यहाँ पर अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो होते हैं, और जितने छोटे सिटीज़ होते हैं जो ना डिस्ट्रिक्ट है ना तहसील है, लेकिन आपका जो है वो एक लोकल सा सिटी है, लोकल सा एरिया है, तो उसका नाम नहीं भी हो सकता। उससे नीचे अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए, जो कि आप लोगों का मेलिंग एड्रेस है जिसके ऊपर आप लोगों को ईमेल वगैरह रिसीव हो सकें। और उसके बाद आपके पास राइट साइड पर एक अपलोड यूर पिक्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और उसके ऊपर यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी जो है पिक्चर एक जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी। डियर स्टूडेंट्स, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में से अपनी एक तस्वीर जो आप लोगों ने बना के रखी होगी तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ताकि वो यहाँ पर अपलोड हो जाए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसी के साथ आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, अपलोड यूर पिक्चर ऑफ CNIC या फॉर्म बी। तो आप लोगों ने अपने फॉर्म बी या CNIC जो कि आपकी शनाख्ती कार्ड है उसका फ्रंट साइड की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करें और अपना जो शनाख्ती कार्ड है या जो भी आप लोगों का फॉर्म बी है उसकी तस्वीर जो आपने बना के रखी है उसको यहाँ पर अपलोड कर लें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड का सेक्शन है। अब इस एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आप लोगों ने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके एकेडमिक्स के बारे में वो सारी यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को अपनी मैट्रिक या ओ लेवल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी होगी। इसमें आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिग्री सर्टिफिकेशन है, यहाँ से आपने एसएससी यानी कि मैट्रिक या फिर ओ लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना बोर्ड का नाम जहाँ से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का यानी कि उस इदारे का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, जिस स्कूल से जिस कॉलेज से किया है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस साल मैट्रिक पास किया है, जो ओ लेवल पास किया है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद जो है आपने ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद अपने टोटल मार्क्स लिख दीजिए। और ये लिखने के बाद आप लोगों ने इसके सामने यहाँ पर जो है आप लोगों को चूज़ फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो तस्वीर होगी मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की वो यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करनी है। मैं भी थोड़ी देर में आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट HSSC के बारे में बता दूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट नीचे मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर HSSC या ए लेवल, अब ये इंटरमीडिएट कहलाता है HSSC। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिग्री सर्टिफिकेशन की जगह आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों को कौन सा, अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है तो आप फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो फिर आप HSSC 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है पिछले किसी साल में और आप इस दफ़ा अप्लाई करें तो आप HSSC 1 एंड 2 को सिलेक्ट करेंगे। और इस तरह अगर आप लोग ए लेवल के हैं तो ए लेवल या डिप्लोमा के हैं तो आप डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कीजिए। इसके सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर उसके बाद ग्रुप का ऑप्शन होगा। आप लोग यहाँ से अपना ग्रुप प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जो भी अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिख देना है या स्कूल का नाम। उसके नीचे रिज़ल्ट का ऑप्शन है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है वो नॉट अवेलेबल को टिक करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है वो यहाँ पर अवेलेबल को टिक करेंगे। जब अगर ऐसे स्टूडेंट जो नॉट अवेलेबल को टिक करेंगे उनको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ताहम जो स्टूडेंट अवेलेबल को टिक करेंगे उनको यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिनमें पासिंग ईयर, अपना रोल नंबर जो कि इंटरमीडिएट का है और उसके बाद आप लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने होंगे। याद रखिएगा यहाँ पर SSC 1 एंड 2 को सिलेक्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड 2 दोनों की कंबाइन इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब सेकंड ईयर की देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे और डिक्लेयर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को सिर्फ पार्ट 1 की देनी होगी। और साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर अपने जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जो कि आप लोगों को HSSC या ए लेवल का जो है सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जैसे मैट्रिक के ऊपर तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो फाइल जो कि आपने बना कर रखी होगी उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है इंटरमीडिएट की भी ऐसे ही अगर आप लोगों के पास है और आपने डिक्लेयर सेलेक्ट किया है तो उसको आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकें। तो ये स्टेप आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रेफरेंसेस का सेक्शन है। प्रेफरेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कैंपस प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है कैंपस के लिहाज से आपने उस कैंपस को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से मैं इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके नीचे डिसिप्लिन प्रेफरेंसेस है कि आप कौन से सब्जेक्ट की प्रेफरेंस नंबर 1 देना चाहते हैं, 2, 3, 4, मतलब आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन से सब्जेक्ट में कि आपका एडमिशन उसमें हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो जाए तो मैं BSc को नंबर 1 पर सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं चाहूँगा अगर कंप्यूटर साइंस में ना हो तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो जाए, और उसमें ना हो तो फिर मेरा जो है डेटा साइंसेस में हो जाए, अगर उसमें भी ना हो तो फिर मेरा किस में हो जाए, रोबोटिक्स में हो जाए। तो ये है मेरी प्रेफरेंसेस। आप अपने लिहाज से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों के राइट हैंड साइड पर टेस्ट टाइप का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन ये हैं कि NU टेस्ट, NAT, बाथ, NU and NAT एंड SAT। अब अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जो है जिसने NU का टेस्ट देना वो सिर्फ NU को सिलेक्ट कर सकता है। किसी ने NAT दिए हुए तो NAT को सिलेक्ट कर ले। अगर आप लोग बाथ, NU and NAT जिसमें से फिर आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी टेस्ट की बेस पर आप लोगों को जो है एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप SAT बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। अगर आप लोगों ने NAT टेस्ट भी देना है तो आप लोग बाथ, NU और NAT कर सकते हैं, और NU का टेस्ट भी दे सकते हैं और NAT भी दे सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी यानी फास्ट का जो है टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ NU टेस्ट को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टेप है डिक्लेरेशन का। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर अपनी जितने भी प्रेफरेंस वगैरह इनको अच्छी तरह से देख लेना है। इनको देखने के बाद आप लोगों ने इनको कंफर्म करना है, मतलब सब कुछ ठीक है तो वेल एंड गुड। अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप
आप पीछे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो नीचे जहाँ पर आपको डिस्क्लेमर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसको टिक कर दीजिए। जब ये टिक हो जाए तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ये सेव हो सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास फ़ीस के जो साइड है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ इन्फॉर्मेशन है फ़ी पेमेंट के हवाले से, जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फ़ी पेमेंट के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि प्रिंट चलान फार्म, आप अपना चलान फार्म प्रिंट करके बैंक में जमा करवा सकते हैं। याद रखिएगा, आपको फैसल बैंक में जाकर जमा करवाना होगा किसी भी ब्रांच के अंदर। और ये प्रिंट फार्म का जो ऑप्शन होता है ये बड़ा आसान होता है, सिंपली आपको एक चलान प्रिंट करना है और बैंक में जाके पैसे दे के बस जान छुड़ा लेनी होती है। लेकिन ये जो तरीका है दूसरे, जिनमें क्विक पे का तरीका है, क्विक पे के ज़रिए आप लोग जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोग चाहें तो कुछ बैंक्स के लिए भी ये सहूलत अवेलेबल है, जिन बैंक के नाम यहाँ पर लिखे हुए, जिनमें MCB, UBL, समिट बैंक और सांबा बैंक, NSR, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, इस्लामिक, MCB बैंक, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, और ये सारे बैंक से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इजी पैसा और इसके ज़रिए भी चाहें तो आप क्विक पे कर सकते हैं। क्विक पे का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट सिंपली यहाँ पर ये जो चलान नंबर लिखा हुआ है इसको आप लोग जो है ये वोचर नंबर उसके अंदर दर्ज करेंगे, और ये वोचर नंबर जो आप दर्ज करेंगे इसका फास्ट NUCES का, तो आप लोगों की जो पेमेंट है वो वहाँ से हो जाएगी और फौरी से आप लोगों का जो अकाउंट के अंदर वो वेरीफाई भी हो जाएगी। लेकिन जब प्रिंट चलान फार्म करेंगे तो ये थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है कि आप लोगों को किसी और किस्म का कोई काम नहीं करना पड़ता, आपको प्रिंट करके ले जाना होता है और बैंक को जाके जमा करवा देना। तो ठीक है, अभी जो ऑनलाइन पेमेंट होती है ये थोड़ी सी नए स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप इसमें कर सकते हैं तो बड़ा आसान, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नए स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं आपको मुश्किलात से बचाना चाह रहा था। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप प्रिंट चलान करना चाहते हैं, अगर बाकी किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर प्रिंट चलान को करने की ज़रूरत है ही नहीं। डियर स्टूडेंट, सिंपली आप लोगों के पास यहाँ पर 2 कापियाँ, एक स्टूडेंट कापी और एक बैंक कापी है। इनको आप लोगों ने प्रिंट करवा के सीधा बैंक में ले जाना है। बैंक वाले आप लोगों से 1500 रुपये फ़ी वसूल करेंगे और उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, और ये करने के बाद आप लोगों को ये जो स्टूडेंट कापी है ये आप लोगों को वापस कर देंगे। अब ये स्टूडेंट कापी आप लोगों की कापी और उसको आपने संभाल कर रखना है। इधर ड्यू डेट भी लिखी हुई है, यानी कि आप कौन सी डेट तक इसको जमा करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बस आप लोगों का इतना ही काम है, मतलब आप लोगों ने सिंपली बैंक में जाना है, जमा करवाना है और वापस आकर दोबारा से एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर सकते हैं। आप जहाँ पर एप्लीकेशन छोड़ कर जाएंगे आप लोग वहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे तो आपकी यहाँ पर फ़ी वेरीफाइड की जगह आ जाएगी। अगर आप लोग चलान फार्म के ज़रिए फ़ी पे करेंगे तो 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप क्विक पे के ज़रिए करेंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाती है, उससे तकरीबन फौरी हो जाती है। ठीक है, तो चूँकि वो डायरेक्ट हो जाती है तो इसलिए वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो फ़ी जो ही वेरीफाई हो जाती है 1-2 दिन के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसी टिक कर दी जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं प्रोफाइल कंप्लीटेड के साथ टिक हुआ है, तो यहाँ पर भी एक टिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद हमारा ये जो फ़ी वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है शेड्यूलिंग का। आपके पास ये शेड्यूलिंग वाला जो सेक्शन है ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमारा आखिरी सेक्शन होगा। अब फ़ी वेरीफाई का आपका बस में नहीं है, फ़ी आपने पे करनी है, पे करने के बाद वेरीफाई उन्होंने फौरी कर देनी है कुछ दिनों तक, 1, 2 या 3 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फौरी उल्टा जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आप अपना एंट्री टेस्ट का जो शेड्यूल है वो सिलेक्ट कर पाएंगे, आपको डेट्स दी जाएंगी, और अगर यूनिवर्सिटी खुदा न खास कोई शेड्यूल लेट कर देती है तो फिर आप लोगों को बाद में जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप लोगों का जो टेस्ट है वो लेट लिया दी जाएगा। ठीक है, लेकिन शेड्यूलिंग में आप लोग जो है अपना टेस्ट डेट एंड टाइम आसानी के साथ जो आपको डेट्स अवेलेबल होंगे उनमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप लोगों को अवेलेबल ना भी हो तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना जो टेस्ट डेट एंड टाइम है वो अलाउ करेगी। और ये करने के बाद, शेड्यूलिंग के बाद, आप लोग जो है सिंपली अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट का बटन दबाकर यहाँ पर से सबमिट कर देंगे। टोटली आप लोगों का यही काम है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज है। सिर्फ आप लोगों का यहाँ पर एक स्टेप रह गया और वो है शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग के सेक्शन तक सिर्फ वही स्टूडेंट पहुँच पाएंगे जिनकी फ़ी वेरीफाई होगी। जो स्टूडेंट फ़ी पे नहीं करेंगे वो स्टूडेंट शेड्यूलिंग तक नहीं जाएंगे। और शेड्यूलिंग कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आप लोगों को टेस्ट डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन फुल एंड फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होता है। जो कि मैंने फ़ी पे नहीं करनी तो मैं फ़ी पे नहीं कर रहा, इसलिए शेड्यूलिंग की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से गाइड कर दिया और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला, कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी और आपको अप्लाई करने में आसानी हुई होगी। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान में जितने भी एडमिशन ओपन होते हैं और इसके अलावा अप्लाइंग मेथड सारे अपलोड होते हैं।
अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइमली एजुकेशन के रिलेटेड रियल न्यूज़ हासिल कर सकें। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।